नमस्ते डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं मौसमी। मैं आज मेरे चैनल में आज आपको वेलकम कर रहे हैं। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है। मेरे दो व्यूअर ने मुझे कुछ एक्सपीरियंस नॉलेजेस शेयर किए हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं हमारे किसी भी वीडियो में उनका ये नॉलेजेस सभी तक पहुँचाऊँ, इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन ही इज़ मिस्टर एलेक्स डिट्रॉक्स एलिस। Mr. Alex, he is from OPEC country, सऊदी अरेबिया। तो मैं स्टार्टिंग में ही उनका इंफॉर्मेशन और नॉलेजेस मैं आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ, आप उनको देख लीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो उनके नाम पे एक कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। एनीवेज, तो नेक्स्ट पॉइंट इज़, आज मैं स्कूटी का तो बहुत सारा ट्यूटोरियल करती हूँ। मेरे फ्रेंड लोगों को बहुत पसंद भी आता है। बाइक का हमने ट्यूटोरियल करना छोड़ दिया है, क्योंकि मैं जब भी बाइक का ट्यूटोरियल कर रही हूँ सब बहुत सारे लेडी ब्लॉगर आके बाइक का ट्यूटोरियल करना स्टार्ट किए हैं। तो हमने सोचा कि चलो वो लोग अपना काम करें, मैं वहाँ से डिटैच हो गई। तो कार के बारे में मुझे कुछ आज जो हमने सीखा है, मेरे कार का टीचर है मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझे सिखाया है। तो उनसे हमने जो भी सीखा है मैं आप लोगों से आज वो शेयर करना चाहती हूँ। एज अ यूट्यूबर मैं एक बात कहना चाहूँगी। मैं ऑलवेज़ खुद भी देखती हूँ कि ये आता है कि स्कूटी विद इन 5 मिनट्स, बाइक विद इन 5 मिनट्स, कार सीखो 5 मिनट में। डियर फ्रेंड्स, 2 मिनट्स में नूडल बन जाते हैं, 5 मिनट लगता है पास्ता या परोठा बनने में। 5 मिनट्स में कार को आप मूव तो कर सकते हो, लेकिन सीख नहीं सकते। सीखने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारा चाहिए, साथ में आपको प्रैक्टिकल नॉलेजेस, ठीक है। तो 5 मिनट्स में मैं ये आपको शेयर नहीं कर सकती। उतनी नॉलेज मुझे है नहीं कि आप 5 मिनट में सीख जाओगे। 5 मिनट में मुझसे नहीं होगा। हमने 5 मिनट में मूव किया था, लेकिन सीखा नहीं था, तो मैं आपको 5 मिनट में सिखा भी नहीं सकती। सो चलिए, हमने जो भी सीखा है मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहूँगी। ये नॉलेजेस मेरे हस्बैंड के हैं, उन्होंने मुझे सिखाया था। फर्स्ट थिंग मैं जो करती हूँ, ट्रेनिंग हो या ना हो, कुछ भी हो, सीट बेल्ट बांध कर आप ऑलवेज कार में बैठें। जैसे हम लोग 4 व्हीलर में सीट बेल्ट यूज़ करते हैं, 2 व्हीलर में हेलमेट का यूज़ ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जब बैठते हैं अपने हिसाब से, मतलब अपने जो आर्म्स जो है उनके हिसाब से, अपने पैर के हिसाब से, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है मैं वो आपको दिखा रही हूँ अभी, इनके हिसाब से आप अपना सीट का चेंजेस फर्स्टली कर लो, ठीक है। तो मैंने अभी ये हमारा हिसाब से ये चेंजेस क्या हुआ है, ऐसे नहीं है। देखिए मेरे आर्म के साथ ये है, ऐसा है, ऐसे करके देखिए मुझे हाथ मोड़ने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है। मैं बहुत रिलैक्स से इसे पकड़ी हूँ, और इसे ना ऐसा बहुत मतलब ऐसे ग्रिप नहीं करनी चाहिए। रिलैक्स से बैठिए, और इसका जब जैसे पड़े स्टीयरिंग व्हील आप मूव कर सकते हो। और एक बात है, ये पावर स्टीयरिंग है, तो यहाँ पे ऐसे गोल गोल पूरा चक्कर इसका नहीं होता है। नॉर्मल हमने सिक्किम जाके हमने टाटा सुमो गोल्ड का हमने ड्राइव किया था, उसमें एकदम गोल गोल घूम जाता है, फुल पूरा सर्कल घूम जाता है। लेकिन ये पावर स्टीयरिंग, डियर फ्रेंड्स, अभी जो भी कार आ रहे हैं, ऑटो गियर हो या मैनुअल गियर हो, सभी में पावर स्टीयरिंग आते हैं। तो उनका ये गोल गोल घूमना, वो कॉन्सेप्ट हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। तो जो जैसा कार है उसके हिसाब से आपको ये अभी मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ। चलिए, ये जो मैकेनिज्म है, इसमें सीट को अपर लेवल लोअर लेवल लेने के लिए आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। और ये जो है सीट का आगे पीछे करने के लिए, देखिए ये यहाँ पे जो है, ये देखिए स्लैंटिंग हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा मैं स्लैंटिंग सा हो गई हूँ, लेकिन मुझे आगे की तरफ जाना है। तो फिर इसको ही दबाते हुए नॉर्मल, फिर मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा और सीट को ऊंचा नीचे करना है। तो देखिए इसे लिफ्ट करके
ऊंचा हो गया है, हाई हो गया है, लेकिन मेरा हाइट कम है, मेरे पैर जाते नहीं हैं। अगर मुझे उतना दूर पैर को लेके जाना है और मेरी हाइट कम है, तो मैं अगर ज़्यादा ऊंचा करती हूँ तो मुझे वहाँ पे पैर जाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे इसे ही ऐसे यूज़ करके इसका एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए। तो ये हमने किया था, ठीक है। और मैकेनिज्म है आपके बिल्कुल सीट के नीचे, यहाँ पे ये देखिए, इसे भी आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। इसका भी, ये भी एक मैकेनिज्म है, आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। जब आपके लिए जो कंफर्ट बनेगा, आप वो मैकेनिज्म इसको यूज़ करके खुद का हाइट के अपने आर्म्स के बीचों बीच जो भी आपको जितना कंफर्ट मिलता है वो आप कर सकते हो। लेकिन 5 मिनट्स में आप कार सीख नहीं सकते, पक्का। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जो जाननी चाहिए कि कार मूव तो हम कर सकते हैं, लेकिन हाउ टू स्टॉप। मेरा बेटा ने एक बात मुझे कही थी कि मम्मी, अगर आप बाइक चलाओ, स्कूटी चलाओ, कुछ भी चलाओ, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है इस बारे में कि सबसे पहले स्टॉप करना सीखनी चाहिए। तो मैं भी एक ही बात कहूँगी, ये बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन किया था मेरे बेटे ने कि हाउ टू स्टॉप। तो कार में भी हम लोग एक ही बात कहेंगे कि हाउ टू स्टॉप। देखिए, कार में 2 टाइप ब्रेक है। एक है हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक। ये क्या करता है, सिर्फ बैक साइड को जो व्हील है उसे लॉक करता है। बैक साइड का 2 व्हील ये लॉक करता है ताकि हमारा कार मूव ना कर सके। लेकिन अभी मैं ये दिखा रही हूँ, यहाँ पे जो है ये है ब्रेक, ये है क्लच, ये है रेस और एक्सेलेरेटर, ठीक है। तो हमारे कंट्री में तो इसे एक्सेलेरेटर या रेसिंग ऐसा कुछ पैडल कहता है, और फॉरेन कंट्री के लोग गैस पैडल भी कहते हैं, यहाँ के लोग भी कुछ लोग कहते हैं। तो जब स्टॉप करनी होगी तो ये अगर इसका हम यूज करते हैं, दैट मीन्स 4 व्हील आपका लॉक हो गया, ठीक है। इसका जब हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जब हैंड ब्रेक का यूज करते हैं यहाँ पे, तो हैंड ब्रेक का यूज करने से ये हो गया आपका ओनली बैक साइड का जो है 2 व्हील्स। तो दोनों ही हमारे ऑप्शन में आता है। जब हम कहीं भी पार्क करते हैं तो इनका यूज करना हम लोग ना भूलें, ठीक है। इसका कोई लोग ऐसा भी करते हैं, गलती से हैंड ब्रेक लगाते हुए कार को मूव करते हैं, स्पेशली जो लोग नए नए सीखते हैं। तो इसका भी ऊपर मैंने एक वीडियो करा था, बहुत पहले करा था। तो ये दोनों हम लोगों को सीखनी चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गया। देखिए, नॉर्मली ट्रेनी लोग क्या करते हैं, रोड पे नहीं चलाते हैं, किसी ग्राउंड में चलाते हैं, उनके सामने ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट आता भी नहीं है। अगर आ भी गया तो वहां पे हम लोगों को करना ये है कि इस ब्रेक को यूज करना है क्लच के साथ। और ये जो है गैस पैडल कहिए, रेसिंग कहिए, कुछ भी कहिए, इसके साथ इनका बहुत ही दुश्मनी है, क्योंकि इसे दबाते हुए इसका रेस करना रॉन्ग कमांड होता है। और ये मैनुअल गियर है, ये टाटा टिगोर का गियर है, ये पे 5 तक गियर है, 5 गियर है। तो हम लोगों को ये जानना है कि गियर क्या करता है, हैंड ब्रेक क्या करता है, रेस पैडल क्या करता है, गैस पैडल क्या करता है, क्लच क्या करता है। तो इनका थोड़ा सा नॉलेज होने के बाद अगर हम कार को थोड़ा सा मूव करें तो सही रहता है। तो चलिए, अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। अभी मेरे यहाँ पे न्यूट्रल में है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, हैंड ब्रेक तो है, लेकिन हैंड ब्रेक को रिलीज करने से पहले मुझे, देखिए, मैंने ब्रेक को दबा दिया, ठीक है, ब्रेक को दबा दिया, क्योंकि अगर हम इसे गलती से नहीं दबाते हैं तो ये मूव हो सकती है। अब मुझे करना क्या है, क्लच को पूरी तरह से दबाने के बाद मुझे गियर शिफ्ट करना है। हमने अभी 1 नंबर गियर में दे दिया है। तो क्लच को जो हम छोड़ेंगे, बाइक कहिए, कुछ भी कहिए, यहाँ पे क्लच को ऑलवेज, जहाँ पे भी क्लच का सिस्टम होता है, उसे बहुत ही मतलब स्मूथली छोड़नी चाहिए। अभी लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि लास्ट हमने क्लच और रेस को कैसे छोड़ा था, कॉम्बिनेशन। जरूरत पड़े तो थोड़ी बहुत रेस। अगर हमको क्लच
और रेस का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तो गाड़ी में बहुत बड़े झटके आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अभी देखिए मैं गियर शिफ्ट कर रही हूँ क्लच को फुल दबाते हुए। जब मैं गियर को शिफ्ट कर रही थी तो मैं रेस के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हुए कर रही थी, ताकि अब मैंने गियर को बदल दिया तो मुझे 2 नंबर गियर में मेरी गाड़ी थोड़ा सा ज़्यादा रेस मांगेगी। अभी देखिए यहाँ पे आरपीएम भी देखिए, यहाँ पे 2 नंबर गियर है, हमारे स्पीड के मुताबिक है। मैं 20 ऐसा कुछ कर रही हूँ। आज का वीडियो ओनली फॉर लर्नर, जब मैं मतलब सीख रही थी, हमने जो भी किया वही मैं आज यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अलग से खास कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मैं ज्यादा रेस नहीं दे रही हूँ। आप आउट व्यू को देखिए, मैं कितना रेस जा रहा है। मैं ज्यादा रेस नहीं दे रही हूँ, लेकिन रेस उतना ही दे जितना आपका गियर है। मानिए अभी मैं 2 से 3 करती हूँ तो मुझे जो है वहाँ पे आरपीएम पे जो है स्पीड में मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कितने स्पीड में हूँ और मुझे कितना गियर बदलना है। अगर हम गियर बदलते हैं तो उससे पहले मुझे देखने चाहिए कि मेरे स्पीड कितने हैं। गियर के साथ स्पीड का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है डियर ऑल, जो मैं खुद हमने सीखा था, मैं वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ज़्यादा स्कोप नहीं है कि मैं आपको 3-4 उठा के दिखा दूँ, तो ये ऐसा है कि ज़्यादा फर्स्ट हो जाएगी और लर्नर लोगों के लिए ज़्यादा स्पीड उठा के गियर बदल के अभी मैं दिखाना नहीं चाहती। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी। अभी मैं रोड के ऊपर से भी जा रही हूँ, दूसरे रोड पे जा रही हूँ। मैंने ये नोटिस किया है कि देखिए मैं अगर मेरे गियर 2 है तो मैं ये जो है आप मेरे इस रेसिंग पैडल को देखिए, मैं कितनी स्मूथली कितनी धीरे से इसे रेस कर रही हूँ। जस्ट टच करके रखा है। और ये क्योंकि ये तो मैनुअल गियर है, पहली बात। दूसरी बात एक और भी है कि यहाँ पे मैनुअल गियर होने से आपको कंट्रोल ज़्यादा लगता है। मुझे लगता है मैनुअल गियर में ज़्यादा अच्छा लगता है। जो ऑटो गियर है उसमें थोड़ा सा लगता है रिस्क होता है, मुझे लगता है, लेकिन मज़ा तो आता है। लेकिन ऐसा गियर में मुझे लगता है मैनुअल गियर इज़ मोर सेफ, क्योंकि हम लोग इसी से आदत हम लोगों को बन जाती है। तो देखिए आप रेसिंग को देखिए, मैं कितने धीरे से रेस दे रही हूँ। 2 नंबर गियर है, मेरे रेस कितनी होनी चाहिए, मेरे स्पीड आंखों के सामने है, गियर आंखों के सामने यहाँ पे मैं देख रही हूँ हर बार। ठीक है, तो इस तरह से मुझे हम लोगों को देख के धीरे से मतलब इसको जब हम सीखेंगे तो ऐसे सीखेंगे। जब भी हम लोग दाएं बाएं मुड़ेंगे तो ट्राई करेंगे कि एक बार हॉर्न दे दे। और रेसिंग जब हम टर्न लेंगे तो रेस देकर टर्न कभी नहीं लेंगे। और ये तो हम लोगों का मतलब पावर व्हील है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा होल था, उसे मैं धीरे से स्पीड को कम करते हुए हमने किया था। ये मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल है जो एकदम लर्नर लोगों के लिए है कि 5 मिनट्स में डियर ऑल आप कार कभी नहीं सीख सकते। 5 मिनट्स में नहीं हो सकता। नूडल्स बन सकती है लेकिन कार सीख नहीं सकते। और जब भी आप कार सीखे, जल्दबाजी या हड़बड़ी में कार ना सीखे। ध्यान रखें आपका गियर कितना नंबर में है, ध्यान रखें आपका स्पीड कितने तक है। उस हिसाब से आप अपना रेस को यूज करें, गैस पेडल जो भी व्हाटएवर कहें। और ऑलवेज क्लच का और एक्सेलेरेटर का कॉम्बिनेशन एक साथ कभी ना डालें।